नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में आपको जो है बरसात के मौसम में जो सब्जियों की खेती की जाती हैं, इसमें जो समस्याएं होती हैं, इससे संबंधित आप लोगों को हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो है हम आपको ये बता दें कि जैसे बरसात के मौसम में आप लोग जो खेती करते हैं, जैसे लौकी की खेती हो गई, करेले की खेती हो गई, टमाटर की खेती हो गई, मिर्च की खेती हो गई, धनिया की खेती हो गई, मूली की खेती हो गई, इस जैसी जो फसलें होती हैं, जो सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं और हम इस समय इनको लगा रहे होते हैं, तो इस समय सबसे बड़ी समस्या जो आती है ये रूट रॉट की आती है, यानी जड़ सड़न की समस्या जो है किसानों के सामने सबसे ज़्यादा आती है। और पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास किसानों के, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक वीडियो के माध्यम से आपको बेहतरीन जानकारी दे दें, ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसकी रासायनिक दवाइयाँ कौन सी हैं जो जिसका स्प्रे करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है ऑर्गेनिक दवाइयाँ कौन सी हैं, क्योंकि कुछ किसान भाई हमारे ऑर्गेनिक फसल भी ले रहे होते हैं, तो उनके सामने भी ये समस्याएं आती हैं। तो इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी रोग जो इसका लगता है ये क्यों लगता है, रीज़न इसका क्या होता है। देखिए, बरसात के मौसम में ज़्यादा बारिश होती है, यानी बार बार बारिश होती है, जिसके कारण से दो समस्याएं होती हैं हमारी फसल में। पहला तो ये होता है कि खेत में पानी का रुकाव हो सकता है, जल भराव हो सकता है, जिसके कारण से ये समस्या आपकी फसल में हो सकती है। दूसरा कारण ये होता है कि अगर जल भराव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि बारिश तो हो रही है, लेकिन बारिश होने के बाद धूप हो जा रही है। तो जब बारिश होने के बाद धूप हो जाती है तो मृदा में नमी की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है और वातावरण में जो है नमी की कमी रहती है। इस वजह से ह्यूमिडिटी यानी जो उमस होती है वो ज़्यादा हो जाती है, गर्मी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण से भी ये समस्या हो जाती है। यानी मृदा में नमी की अधिकता और वातावरण में गर्मी होने के कारण जो है ये समस्या, उमस होने के कारण भी ये समस्या हो सकती है कि जड़ जो आपका है उसमें सड़न की समस्या, रूट रॉट की समस्या जो है वो देखने को आ सकती है। इसके अलावा जो इसमें होता है कि इस समय जो है मौसम आकस्मिक परिवर्तित होते रहते हैं। एक बार गर्मी हो रही है, फिर बारिश हो जाएगी, तुरंत मौसम ठंडा हो जाता है, तो जिसके कारण पौधे की अंदरूनी जो उनका विकास होता है, जो अंदरूनी ताकत होती है वो कम हो जाती है। मौसम में एडजस्ट करने में वो ताकतें, एनर्जी जो होती है वो खर्च होने लगती है। और जो वातावरण में फंगस जो मौजूद होते हैं, रोगजनक फफूंद जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, वो पौधों के ऊपर एक्टिव हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं, जिसके कारण भी ये समस्या जो है आपको देखने को मिल जाती है। तो इस मौसम में जो सबसे ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं, रूट रॉट की समस्या फसल में ज़्यादा देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है किसान भाइयों, अगर आप इनको समय से नियंत्रित नहीं करते हैं, इनकी पहचान करके समय से इनको नियंत्रित ना कर पाए आप, तो आपकी फसल का उत्पादन जो आधा है नहीं होगा, आधे से भी कम हो जाएगा। ये बहुत ही तेज़ी से फैलती हैं और बहुत ही कम समय में आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर देती हैं। यानी आप एक स्प्रे करेंगे, दूसरा स्प्रे करने का चांस आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो फिर बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसमें जो इसका पहचान जो होगा वो बिल्कुल टाइमली होना चाहिए। इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि अगर आप आउट ऑफ सीजन खेती कर रहे हैं या सब्जी की खेती कर रहे हैं, ऐसी फसल कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसके ऊपर वातावरण का प्रभाव ज़्यादा होता है, बैक्टीरिया का प्रभाव ज़्यादा हो सकता है, तो उसका निरीक्षण जो है वो आप प्रतिदिन करते रहिए। और कोई समस्या होने पे आप तत्काल जो है किसी अच्छे कृषि के जानकार से या कृषि वैज्ञानिक से आप जो है या कृषि डॉक्टर से आप संपर्क करिए, जिसके कारण आपकी फसल को जो है सही समय पे जो है बचाया जा सके। ठीक है, देखिए, दुकानदारों वगैरह के चक्कर में बहुत ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी दुकानदार ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर दुकानदार ऐसे हैं जिनको सही नॉलेज नहीं होती है खेती के बारे में, रोगों के बारे में, और उल्टी सीधी दवाइयाँ आपको दे करके आपके बजट को लंबा कर देते हैं खींच तान के, और पता चला कि किसान आपका हाल पूछने आएगा कौन। ये सब फर्जी की बकवास है। कोई आपका हाल चाल लेने नहीं आता है, बात समझे नहीं समझे। जो वो अपना देखता है, अगर उसके पास दवा नहीं भी रहेगी, आप चले जाएंगे ना, तो वो क्या कहेगा कि आपको ये मना करेगा कि दूसरे के यहाँ जाते। बहुत कम दवा जो दुकानदार ऐसे मिलेंगे जो आपको मना करके दूसरे के पास भेजेंगे। सब लोग आपको दे देंगे दवाइयाँ, क्योंकि उनका बिक्री हो गया। अब आपका काम करे ना करे वो आप जानिए, आपकी फसल बर्बाद हो रही है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते। तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए और खुद जो है ये समझिए कि आपका सही कहाँ है और गलत कहाँ है। ठीक है, तो इस समय इसमें जो ये समस्याएं होती हैं, अब इसका कारण जो होता है ये तो हम आपको बता दें। ये 3 कारण मुख्य हैं ना, और भी सारे कारण होते हैं कई, लेकिन ये 3 इस समय के हिसाब से जो है वो मुख्य है। इसी वजह से हो सकता है, यानी जल का जमाव हो सकता है,
या फिर मृदा में अधिक नमी हो सकती है, और इसके बाद जो है फिर आपका जो है गर्मी का मौसम हो जाए तो इसकी वजह से ये समस्या हो सकती है। और मौसम आकस्मिक परिवर्तन के कारण पौधे कमज़ोर भी हो जाते हैं, जिसके कारण से ये समस्याएं होती हैं, क्योंकि वातावरण जो फंगस होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये इसके रीज़न है, कारण है, जो इसकी वजह से ये समस्या इस समय देखने को आपको मिल जाती है। किसान भाइयों, अगर हम इसकी पहचान की बात करें कि ये रोग हमारी फसल में लगा है या क्या है, तो इसकी पहचान कैसे किया जाए, तो इसकी सबसे बड़ी जो वो है कि आप इसका पहचान कैसे करें। इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो है आप खेत में जाइएगा और उसमें देखिए कि अगर पौधा जो है वो आपको मुरझा रहा है, यानी आप कह सकते हैं जैसे दिन में नमी होती है खेत में, तो इस समय तो ये होगा नहीं कि नमी के कारण से मुरझा रहा है पौधा, नमी तो पर्याप्त होती है इस समय बारिश में, तो आपका पौधा दिन में जो है वो हल्का सा मुरझाया हुआ नजर आएगा, शाम होते होते थोड़ा सा ठीक जो है वो लगने लगता है। कुछ समय जब बीत जाता है, कुछ टाइम जब बीत जाता है, तो उसमें होता क्या है कि ये मुरझाना इसका परमानेंटली हो जाता है। कुछ समय का मतलब दिन ना समझिएगा, कुछ घंटे, 1 दिन 2 दिन के अंदर ये रोग बहुत तेज़ी से फैलता है। तो ये भी आप देखिएगा कि अगर पौधे दिन में आपको मुरझाए हुए नज़र आ रहे हैं तो ये समस्या आपकी फसल में हो सकती है। इसके अलावा जड़ की जो रंग होते हैं, जड़ के जो कलर होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। नॉर्मल जो स्वस्थ जड़ें होती हैं उनका जो रंग होता है सफ़ेद या पीला होता है। ठीक है, लेकिन इस रोग के फंगस अगर आपके पौधे में एक्टिव हैं या ऐसी कोई समस्या होने वाली है, तो आपकी जो जड़ें होती हैं वो काला या फिर भूरा आपको दिखाई देंगी। तो आप समझिए कि ये समस्या आगे चल के जो है आपको हो सकती है। समझ में आ गया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रही है, अगर आप जड़ को उखाड़ के नहीं देखना है, जड़ के पास की मिट्टी थोड़ी सी निकाल के कहीं का तो पौधे के पास में देख लीजिए, फिर वापस से मिट्टी उसको वहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है ना, उखाड़ के देखेंगे तब तो चेक करते करते आपकी फसलें साफ हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर इसके और पहचान की बात करें तो इसका जो जड़ होता है उसका गलने की उसमें गलन होने लगती है और बदबू आती है, मिट्टी से एक सड़ने टाइप की बदबू आती है। हालांकि बारिश के मौसम में ऐसे नॉर्मली बदबू आते रहते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इसमें कि ऐसा नहीं है कि फसल के खेत के अंदर से बदबू आ रही है तो और भी सारी चीज़ें सड़ रही होती हैं, खरपतवार होते हैं, हम लोग निराई गुड़ाई करवा के उसको किनारे कहीं रखे होते हैं, वो भी सड़ती है तो वो स्मेल आने लगती है। लेकिन इसकी भी बदबू आती है सड़ने की, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। इसकी जड़ का गलना और बदबू, ये भी एक मुख्य समस्या, मिट्टी से जो है वो बदबू आने लगती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको बाहर से ही देखने को समझ में आ जाएगी, इसकी पत्तियां जो होती हैं इस पौधे की, जिस पौधे में ये समस्या हो रही है उसकी ऊपर वाली जो पत्तियां होंगी बहुत नई नहीं, लेकिन मुख्य सिरा से नीचे वाली पत्तियां जो होती हैं वो पीला होना शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे पीली होती हैं और लास्ट में चल के वो पौधे जो है गिर जाते हैं। कुछ पौधों में ये समस्या देखने को मिलती है पीलापन वाला, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक बैग गिर, जैसे धनिया और मूली की अगर हम बात करें तो इसमें पत्तियां जो देख पीली नहीं होती हैं, इसमें सीधे पौधे गिर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ये समस्या छोटे अवस्था में ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत होती है, हम लोग समझते हैं उससे पहले 50% से ज़्यादा पौधे हमारे जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहचान। ये सभी चीज़ों का आप ध्यान दे करके जो है इनकी पहचान कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इनका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, अगर ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं आपकी फसल में, ऐसा है, आप कंफर्म हो जाइए कि ये समस्या है, तो इसके बाद आपको 2 दवा का स्प्रे करना, बहुत ज़्यादा महंगी दवा भी नहीं आती है, नॉर्मली दवा है, जेनरिक दवा है, आप इनको स्प्रे कर दीजिएगा, ये सही यूज़ कर देंगी। बहुत ज़्यादा कॉस्टली दवाइयाँ काम करती हैं ऐसा, ये आप वहम अपने दिमाग से निकालिए, सही दवाइयाँ होनी चाहिए, वो काम करती है। आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लेना है। डोज हम इसमें आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पौधे की जो साइज़ होती है उसके हिसाब से इसका डोज निर्धारित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको एक अनुमान बता दे रहे हैं कि अगर इतना बड़ा सा आपका पौधा, धनिया का पौधा इतना बड़ा हो गया है, तो लगभग आप 15 लीटर पानी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो है वो 30 ग्राम दवा डालेंगे, और इसी के साथ में आप जो है एक पुड़िया प्लांटोमाइक्सिन लेंगे या फिर कोई एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी ले सकते हैं। इसको लेकर के 4 टंकी पानी में एक पुड़िया, यानी 45 50 60 लीटर पानी में एक पुड़िया दवा जो है आप इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर पौधे आपके बड़े हैं तो डोज जो होता है इनका वो बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है। जैसे अगर करेला का हो गया फसल आपका, या फिर लौकी की फसल हो गई, ये बड़ी फसलें होती हैं बेल वर्गीय, तो अगर ऐसी बड़ी फसलें हैं तो उसमें इनका डोज जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होगा ये आपका जो है 45 ग्राम 15 लीटर पानी में पड़ेगा, और जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन होगा या प्लांटोमाइक्सिन होगा ये आपका एक पुड़िया 3 पंप पानी यानी 45 लीटर पानी में जो है ये डाला जाएगा, और दोनों एक साथ में मिला करके स्प्रे कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, बरसात में आप स्प्रे कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि जब स्प्रे करिए तो उसके लगभग 1 से 1.5 घंटे तक बरसात ना होने पाए वहाँ पे, और ना दवाइयाँ जो है नुकसान हो जाती हैं,
और 1-1.5 घंटे तक बारिश नहीं हुई तो आपकी दवा जो वर्क करती है। एक स्टिकर भी आता है, आप उसको भी डाल सकते, यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टिकर नहीं है तो शैम्पू का भी प्रयोग कुछ लोग करते हैं, लेकिन शैम्पू जो होता है इसमें हार्ड केमिकल होता है, नुकसान भी कर सकता है पौधों को। तो कोशिश करिए कि स्टिकर का ही प्रयोग करिए, वो दुकान पे इजीली मिल जाता है, 10-15 रुपये पाउच आता है। ठीक है, इसको स्प्रे कर देंगे तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा देर तक पौधे जो है वो पौधे के ऊपर दवा जो है वो पड़ी रहती है, ज़्यादा काम करने का चांस होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रासायनिक दवाइयाँ। 2 दवाइयाँ हैं, दोनों को एक साथ में स्प्रे करना है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और इसके साथ में जो है आपको स्टेप्टोसाइक्लिन, या अगर स्टेप्टोसाइक्लिन नहीं मिल पा रही है तो प्लांटोमाइसिन का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों हम बात करते हैं कि जो किसान भाई हमारे ऑर्गेनिक फसल ले रहे हैं उनको कौन सी दवाइयाँ यूज़ करनी चाहिए। तो देखिए 5% नीम का अर्ग आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है, ये समस्या कंट्रोल हो जाती है 5% नीम के अर्ग का स्प्रे करने से। लेकिन अगर किसान भाई आपके पास नीम का अर्ग नहीं है तो आप नीम की पत्ती ले सकते हैं और उस पत्ती का काढ़ा बना सकते हैं। काढ़ा बनाने का तरीका आपको ईजिली पता है कैसे बनाया जाता है। यानी आप नीम की पत्ती लेंगे ढेर सारी और उसको पानी के अंदर डाल के बॉयल करेंगे और तब तक बॉयल करेंगे जब तक 1/4 हिस्सा से भी कम उसका पानी ना बचे, और उस पानी को मिला करके आप अन्य पानी के साथ में उसका स्प्रे कर दीजिएगा। इससे भी इसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए आप जो है आपके पास अर्ग है तो 5% अर्ग का आप स्प्रे करते रहिए, और ये स्प्रे जो है अर्ग वाला ये हर 10-10 दिन पे करते रहिए, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये समस्या हो गया है। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो नीम का अर्ग या काढ़ा जो होता है इसको कंट्रोल करता है। हमने अपनी वीडियो में बता भी रखा है कि नीम के जो अर्ग होते हैं उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं पौधों पर स्प्रे करने के। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, और जिसमें हम आपको जड़ गलन की समस्या के बारे में विस्तृत जानकारी दिए हैं। तो अगर ऐसी समस्याएं आपको हो रही हैं, इस फसल में ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं तो आप उनको टाइमली नियंत्रित करिए। अगर अन्य कोई समस्या है तो हम जो है संडे को सुबह 9 बजे जो है, अगर इसके अलावा अन्य कोई समस्या हो रही है तो हम रविवार सुबह 10 बजे लाइव आते हैं। आप वहां आकर के कमेंट के माध्यम से हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ों को देख करके निर्धारित किया जाएगा और आपको फिर बता दिया जाएगा कि आपकी फसल में कैसे जो है इसका नियंत्रण करना है या क्या क्या डालना है। तो रूट रॉट की समस्या होती है सब्जियों की फसल में, जो जड़ सड़न की समस्या होती है, इससे संबंधित सारी जानकारियाँ जो है क्लियर हो गई होंगी, आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अन्य कोई समस्या है तो वो कमेंट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम खेती संबंधित कुछ नई समस्याओं के बारे में आपको बताएंगे। यदि आप किसान हैं, खेती करते हैं, तो ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके काम के हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।